Hello guys, welcome to Geology at the YouTube channel. This is our second video on oceanography, and today we will learn the topic ocean and their types. पिछले लेक्चर में हमने देखा ओशनोग्राफी होती क्या है, ओशनोग्राफी की कौन कौन से ब्रांचेज हैं और ओशनोग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है। इस लेक्चर में हम आज ओशियंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओशियंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद ओशियंस कितने तरह के होते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद जो डिफरेंट ओशियंस हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओशियंस होती क्या है। तो ओशियन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ओशियन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, मतलब ओशियन जो है बहुत लार्ज बॉडी है सॉल्ट वाटर का, मतलब इसमें सॉल्ट वाटर हमको मिलता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म्स अ सिंगल कंटिन्यूस वाटर बॉडी। हमारी जितनी भी ओशियंस है सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फाइनली सम टोटल हमारा जो है एक सिंगल कंटिन्यूस वाटर बॉडी बनाती है। ओशियंस को हम लोग वर्ल्ड ओशियन के नाम से भी जानते हैं। ओशियन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे जो अर्थ है उसका 70.8% पार्ट जो है वो ओशियंस कवर करते हैं। इस कारण से जब हम ग्लोब को देखेंगे, पूरे होल ग्लोब को देखेंगे, तो उसमें ओशियंस जो है पूरे एरिया को जो है डोमिनेट्स करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओशियंस आर लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ प्लैनेट। उसके बारे में एक फैक्ट ये है कि ओशियन इज़ द हैबिटेट ऑफ अबाउट 2,30,000 known species, but because much of its part is unexplored, the number of species in the ocean is much larger, possibly over 2 million. अभी तक जितना रिसर्च हुआ उसके हिसाब से रिज़ल्ट आया है कि ओशियंस में लगभग 2,30,000 नॉन स्पीसीज़ मिलते हैं, लेकिन चूँकि ओशियंस का बहुत ज़्यादा पार्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है, उसके बारे में स्टडी नहीं की जा सकी है, इस कारण से ओशियंस में पॉसिबली 2 मिलियन भी अबव लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। ओशियंस जो है हमारे अर्थ में जितना भी वाटर मिलता है उसका 97.2 पार्ट जो है वो ओशियंस कवर करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देखें कि ओशियन क्या होती है। ह्यूज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म्स अ सिंगल कंटिन्यूस वाटर बॉडी। इस ओशियंस को हम लोग वर्ल्ड ओशियंस के नाम से भी जानते हैं। 70.8% ऑफ अर्थ जो है ओशियंस से कवर है। सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब को ये डोमिनेट करती है, लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ प्लैनेट है, और 97.2% जो हमारा पानी है वो ओशियंस में हमको मिलता है। अब ओशियंस जब बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसका वॉल्यूम भी तो लार्ज होगा। तो ओशियन का वॉल्यूम जो है इमेंस है, यानी कि वेरी वेरी लार्ज। टोटल वॉल्यूम ओशियन का जो अप्रॉक्सीमेटली निकाला गया है वो हमारा अप्रॉक्स 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स है। ठीक है, इसके अलावा ओशियन इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ इंटीग्रल टू लाइफ, forms part of the carbon cycle and influences climate and weather patterns. इसके अलावा हमारे अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, ओशियन है। इसके अलावा कार्बन साइकिल में भी ओशियंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओशियंस के जो है इतना क्षमता रखता है कि वो हमारे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को भी चेंज कर सकता है। अब ये हम नीचे 3 पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें कि बहुत खूबसूरत पिक्चर्स डाली हुई है। एक साइड में ओशियंस दिख रहा है, फिर बीच में मरीन ऑर्गेनिज्म हमारे फिशेज़ हैं वो दिख रही हैं, फिर लास्ट में हमें एक ओशियनिक वेव्स दिख रहा है।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ्स यूनिक ओशियंस। वाई ओशियंस आर यूनिक, मतलब पिछले लेक्चर में ही हमने लेक्चर 1 में देखा था कि ओशियंस की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, हम लोग क्यों इतना ओशियंस किए हुए हैं, क्यों हमारे लिए ओशियंस इम्पोर्टेंट है, क्यों ओशियंस अर्थ का एक यूनिक फीचर है। तो उसका रीज़न है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स और मून्स हैं उसमें अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जिसमें कि ओशियंस वाटर हमें मिलता है। वही लिखा भी है कि in all of the planets and moons in our solar system, Earth is the only one that has oceans of liquid water on its surface. अर्थ ही हमारा बस इकलौता प्लैनेट है जिसमें कि हमें ओशियनिक वाटर मिलता है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, उनमें हमें ओशियनिक वाटर नहीं मिलता है। लेकिन रिसेंट जो हमारे रिसर्च हुए हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कुछ प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स भी हो सकते हैं कि जिसमें कि ओशियंस अवेलेबल हो। ठीक है, इस लेक्चर में तो और इस स्लाइड्स में तो और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब टॉपिक है अर्थ्स अमेजिंग ओशियन। हमने अभी देखा कि हमने ओशियंस के बारे में जाना कि ओशियंस एक ह्यूज वाटर बॉडी है। 70.8% पार्ट को जो है, अर्थ के पार्ट को जो है वो ओशियंस कवर करती है। ओशियंस के बारे में और भी फीचर्स हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो अर्थ का ओशियंस इतना अमेजिंग क्यों है, क्यों ओशियंस अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके रीजंस ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब है। सबसे पहला रीजन क्या है कि ओशियन हैड अ profound effect on our planet and continue to shape our planet in critical ways. ओशियंस हमारा जो प्लैनेट है उस पर बहुत तरह से प्रभाव डाल सकता है और उसको शेप, यहाँ पे लाइन है, कंटिन्यू टू शेप आवर प्लैनेट इन क्रिटिकल वेज, मतलब बहुत तरीके से हमारे प्लैनेट में चेंजेस ला सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, the oceans are essential to all life forms and are in large part responsible for development of life on earth. It provides a stable environment in which life could evolve over billion of years. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ओशियंस जो है सारे लाइफ फॉर्म जितने हमारे जो अर्थ पे मिलते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितने भी लाइफ डेवलप हुए अर्थ पे उनमें ओशियंस का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ओशियन जो है एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ की बिलियन ऑफ ईयर्स पहले लाइफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर आज की बात करें कि ओशियंस लिविंग थिंग्स के इम्पोर्टेंस में क्या रोल प्ले करता है, तो टुडे द ओशियंस कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन प्लैनेट, from microscopic bacteria and algae to the largest life form alive today, that is the blue whale. मतलब कहने का मतलब इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि ओशियंस में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे ओशियंस में हमको जो है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके, एल्गी से लेके लार्जेस्ट लाइफ फॉर्म जो कि आज मिलते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हुए, शार्क हुए, वो सब हमें ओशियंस में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओशियन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड वेदर ऑल ओवर द ग्लोब। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो जाहिर सी बात है कि वो चेंजेस लाने की पॉसिबिलिटी रखता है। उसी तरह ओशियन जो है, पहले भी बोला कि 70.8% अर्थ के पार्ट को कवर करता है, तो वो अर्थ के क्लाइमेट, वेदर पैटर्न और भी अदर फैक्टर्स को चेंज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ओशियंस की और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ओशियंस आर द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिप्लेसिंग इट विथ ऑक्सीजन गैस। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ओशियंस का, कि ओशियंस हमारे प्लैनेट का लंग्स है। जैसे कि हमारी लंग्स क्या करती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है, लेकिन ओशियंस जो है ठीक हमारे लंग्स के उल्टा काम करता है। ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर समाता है एटमॉस्फेयर से और उसको रिप्लेस करता है ऑक्सीजन गैस से। एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट ओशियन सप्लाइज एज मच एज 70% ऑफ द ऑक्सीजन दैट ह्यूमंस ब्रीथ। मतलब ओशियन सप्लाइज 70% ऑफ ऑक्सीजन दैट ह्यूमन ब्रीथ्स। हम ह्यूमंस जितने भी ऑक्सीजन लेते हैं उसके 70% पार्ट को जो है ओशियंस ही सप्लाई करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओशियन की क्या इंपॉर्टेंस है। ओशियन डिटरमाइन वेयर आवर कॉन्टिनेंट्स एंड एंड हैव थस शेप्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ह्यूमन हिस्ट्री। ओशियंस हमारी कॉन्टिनेंट्स को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है। ओशियंस बताती है कि कहाँ पे ये कॉन्टिनेंट एंड हो रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल बाउंड्री भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, फिर एशिया है, फिर हमारा उधर अफ्रीका है, तो ये सब होता है। और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी रिवील करती है। ठीक है, उसके बाद है ओशियन आर द सोर्स ऑफ फूड, मिनरल्स एंड एनर्जी। ओशियन से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, मिनरल्स मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, मोर देन half of the world population lives in coastal areas near the oceans, taking advantage of mild climate and an inexpensive form of transportation. हमारी पॉपुलेशन की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कोस्टल एरियाज़ में रहती है, ओशियंस के किनारे रहती है और फ़ायदा उठाती है। किस टर्म से फ़ायदा उठाती है, तो एडवांटेज ऑफ द माइल्ड क्लाइमेट, बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है ओशन के किनारे। फिर आपको नेचुरल सीन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फूड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, वास्ट रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, बहुत तरह की चीज़ें ओशियंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ओशियंस का इम्पोर्टेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओशियंस हमारे डेली लाइफ के लिए या ओशियंस की इम्पोर्टेंस फॉर अस एंड फॉर द अर्थ क्या क्या है। ठीक है, बट हम ह्यूमंस का क्या है कि हम लोग नेचर से लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। वही हाल आज हो रहा है, आज क्या बहुत सालों से चलता आ रहा है, जो कि इस पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली द ओशियंस आर ऑल्सो द डंपिंग ग्राउंड फॉर मेनी सोसाइटीज़ वेस्ट। In fact, the oceans are currently showing changes caused by pollution, overfishing, invasive species and climate change among other things. लेकिन आज देखा जाए तो बढ़ती आबादी के कारण या और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो भी हो रहा है उसके कारण हो क्या रहा है कि ओशियन जो है एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, कचरा घर बन चुका है। हमारी सोसाइटी का जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको फाइनली जो है हम लोग ओशियंस में डंप कर देते हैं। ट्रैवलर्स जो है ओशियंस के किनारे या कुछ सीज़ के किनारे जो जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतल छोड़ देते हैं या और भी अदर कुछ थिंग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ओशियंस जो है आज जो है बहुत सारे चेंजेस को दिखा रहे हैं, जो कि किस कारण से हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, ओवरफिशिंग के कारण हो रहा है, इनवेसिव स्पीसीज एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड अमॉन्ग अदर थिंग्स। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेचर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक पाई चार्ट दिखाया गया है जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है कि हमारा अर्थ का 70.8% पार्ट जो है वो क्या है, ओशियन। और लैंड पार्ट कितना है, 29.2% पार्ट
लैंड। ठीक है, तो 70.8% इज ओशन एंड 29.2% इज लैंड। चलिए अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक वर्ल्ड मैप दिख गया है। वर्ल्ड मैप दिखाने का मकसद यही है कि आपको विजुलाइज कराया जा सके कि किस तरह ओशियन जो है हमारा ग्लोब को डोमिनेट करता है। मतलब सब पूरे जब ग्लोब को देखा जाए तो हमको जगह जगह बस ओशियन ही ओशियंस दिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ साउथ पैसिफिक ओशियन है, या नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ फिर साउथ अटलांटिक ओशियन है, फिर यहाँ इंडियन ओशियन है, फिर यहाँ साउथर्न ओशियन है, फिर यहाँ पैसिफिक ओशियन है, फिर यहाँ बहुत सारा और भी है ओशियंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे एक एडिशनल कंसेप्ट ऐड किया गया है जो कि है हेमिस्फेयर्स ऑफ अर्थ। ये एडिशनल कंसेप्ट थोड़ा इसलिए दिया गया है कि आगे की जो चीज़ें हैं, जब ओशियंस एंड देयर टाइप्स आएंगे तो आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं कि ये तो चलिए देखते हैं कि हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ होते क्या है। तो हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ का डेफिनेशन ये है कि एनी सर्कल ड्रॉन अराउंड द अर्थ डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फेयर। मतलब हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ का डेफिनेशन यही कहना चाह रहा है कि जब हम अर्थ के चारों ओर कहीं भी सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है, जिसको कि हेमिस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 अर्थ की फ़ोटोज़ ली है। इसमें जो है एक में मैंने इसमें दिखाया है कि ये हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है और दूसरे में ये वर्टिकली कट कर रहा है। मतलब आप लोग एक मान के चलो, मैंने एक 3D अर्थ को मान लो, आप दोनों अर्थ को आप 3D फिगर मान लो। दोनों 3D अर्थ के फिगर में मैंने क्या किया है कि एक अर्थ, एक पहले अर्थ में इसको मैं नाम देता हूँ 1। ठीक है, ये 1 है और ये 2 अर्थ है। ठीक है, तो पहले वाले में मैंने क्या किया कि हॉरिजॉन्टली एक सर्कल ड्रॉन किया और दिखाया कि कैसे एक हॉरिजॉन्टली सर्कल ये पहले वाले अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दे रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले फिगर में मैंने दिखाया है कि कैसे एक वर्टिकली सर्कल ड्रॉन करके मैंने इस अर्थ को 2 इक्वल भाग्स में बांट दिया। तो जो ये पहला वाला अर्थ में जो एक हॉरिजॉन्टली सर्कल ड्रॉन कर रहे हैं, तो ये जो इसको कौन कट कर रहा है, तो इसको कट करता है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको कि हम लोग कहते हैं। और ये सेकंड वाले में जो सर्कल ड्रॉन किया जिससे कि हमारा अर्थ जो है इक्वल हाफ्स में बढ़ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे अर्थ के चार हेमिस्फेयर होते हैं, जिसका कि नाम है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि द इक्वेटर और लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर या लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में बांट देती है। ठीक है, लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, वेयर एज अर्थ को जो है मेरिडियंस के अलॉन्ग भी जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा यही है कि लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड जो अर्थ को किस भाग कौन से 2 भागों में बांटेगी, तो उसका नाम है नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो वो अर्थ को कौन से 2 भाग में बांटेगी, तो उसका नाम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दो फिगर है मैंने, और इस फिगर में आप 3D देख सकते हो, 3D फिगर टाइप का ये फ़ोटो है। इसमें दिखाया है कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। ऊपर में यहाँ पे जब इक्वेटर जब बांट रही है तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा है आपका नॉर्थन हेमिसफेयर, और नीचे हमारा बन जा रहा है साउथर्न हेमिसफेयर। और जब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन इसको कट कर रही है, ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो ये जो ये भी दो भाग में अर्थ को बांट रहा है, जिसका नाम है ईस्टर्न हेमिसफेयर और वेस्टर्न हेमिसफेयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हेमिसफेयर ऑफ अर्थ, तो वो एक एडिशनल टॉपिक था। ओशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने में थोड़ा उससे आसानी पड़ती है। जब हम लोग ओशंस के टाइप्स को देखेंगे अभी, तो हम देखते हैं उसकी क्या यूजेस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी ओशंस आर देयर। ठीक है, या टाइप्स ऑफ ओशंस, मतलब ओशंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि ओशंस क्या होते हैं, ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थ के अमेजिंग ओशंस के बारे में देखा, वाई अर्थ हैज़ यूनिक ओशियन, उसके बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ ओशंस पे। तो टाइप्स ऑफ ओशंस में ओशंस जो है बेसिकली हमारा 4 तरह का होता है। बेसिकली हमारा 4 प्रिंसिपल ओशंस है और प्लस 1, मतलब 4 प्रिंसिपल ओशंस प्लस 1 एडिशनल 1 इज इक्वल टू 5 ओशंस। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल ओशंस है वो हमारे 4 ही है। एक ओशंस हमारा बाद में ऐड किया गया, जिसको कि हम लोग एडिशनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट देखते हैं। आवर वर्ल्ड ओशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रिंसिपल ओशंस प्लस एन एडिशनल ओशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द ओशन बेसिन्स एंड द पोजिशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो वर्ल्ड ओशंस है उसको बेसिकली 4 प्रिंसिपल ओशंस में बांटा गया। ठीक है, बाद में फिर कुछ रिसर्च हुआ, उसके बेसिस पे जो है एक एडिशनल ओशंस और लिया गया। ठीक है, किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द ओशन बेसिन्स एंड द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओशंस अगर आपसे पूछता है कितने तरह के हैं, तो आपको बोलना है 4 प्रिंसिपल ओशंस प्लस 1 एडिशनल ओशन इज इक्वल टू 5, टोटल 5 ओशंस। ठीक है, 4 प्रिंसिपल ओशंस है और एक एडिशनल ओशन है। ठीक है, तो अब ये 4 प्रिंसिपल ओशियंस और एक एडिशनल ओशियन क्या क्या है, चलो भाई देख लेते हैं। तो द 4 प्रिंसिपल ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियंस। ठीक है, एन एडिशनल ओशियन द साउथर्न ओशियन एंड और अंटार्कटिक ओशियन है भी, ये भी है। ठीक है, हमारा जो 4 प्रिंसिपल ओशियंस है उसका नाम क्या क्या है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। ठीक है, और एडिशनल वाले का नाम क्या है? साउथर्न ओशन, या उसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया है मैंने, जिससे कि और अच्छा से आपको समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओशियन है। ठीक, यहाँ पे मैंने दिखा कि 4 प्रिंसिपल ओशियन और एक एडिशनल ओशियन। ठीक, 4 प्रिंसिपल ओशियन में पहला क्या है? पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा इंडियन ओशियन, चौथा है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और एडिशनल वाले में क्या है? साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये क्विक रिव्यू के लिए था, टाइप्स ऑफ ओशियन को समझने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि ये जो हमारे डिफरेंट ओशियंस हैं, 4 प्रिंसिपल ओशियन प्लस 1 एडिशनल ओशियंस, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको भी देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द ओशियन सरफेस एरिया ऑन द अर्थ। हमारा पैसिफिक ओशियन जो है वो विशालतम या विशालकाय ओशियन है। ठीक है, वो ये ओशियन जो है हमारा मोर देन हाफ ऑफ द ओशियन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है। मतलब हाफ पार्ट को जो है अर्थ का मोर देन जो है वो पैसिफिक ओशियन कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पैसिफिक ओशियन इज द सिंगल लार्जेस्ट जियोग्राफिक फीचर ऑन द प्लैनेट स्पैनिंग मोर देन 1/3 ऑफ अर्थ एंटायर सरफेस। पैसिफिक ओशियन ही एकमात्र लार्जेस्ट जियोग्राफिक फीचर प्लैनेट पर है जो कि अर्थ के 1/3 हिस्से को कवर करता है, मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जाए कि कौन सा ओशियन
कौन सा ओशियन 1/3 ऑफ अर्थ के इंटायर सरफेस को कवर करता है, तो उसका नाम होगा पैसिफिक ओशियन। या आप एग्ज़ाम वगैरह दोगे, उसमें भी अगर पूछता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो उसका भी आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन इज सो लार्ज दैट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कुड फिट इनटू द स्पेस ऑक्यूपाइड इट विथ रूम लेफ्ट ओवर। ठीक है, ओशियन पैसिफिक ओशियन का आप पैसिफिक ओशियन इतना लार्ज है कि हमारा जितना भी कॉन्टिनेंट्स है वो सारा का सारा इसमें समा सकता है, और एक कमरे भर का जगह बस आपको लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन का आप साइज़ समझो कि कितना बड़ा उसका साइज़ है कि इसमें सारा का सारा हमारा कॉन्टिनेंट समा सकता है। ठीक है, और उतने कॉन्टिनेंट समाने के बाद भी एक कमरा भर का जगह आपको बच जा रहा है। ठीक है, तो आप सोच लो कि पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स मेनी स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ओशियन जो है वैसा ओशियन है जिसमें कि हमको ट्रॉपिकल आइलैंड्स मिलता है, तो उसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन होने के साथ साथ भी जो है वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन भी है। ठीक है, और ऑकर्स इन बोथ नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। ये हमारा नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फेयर दोनों जगह मिलता है। तो क्विक रिवीजन के लिए पैसिफिक ओशियन का क्या क्या है। पहला है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन, कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द ओशियन सरफेस ऑफ surface area of earth, so large that all continents could fit into it, and it contains many small tropical islands, and it occurs in both northern hemisphere and southern hemisphere। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ओशियन हमारा जो है वो है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन के बारे में देखते हैं। तो द अटलांटिक ओशियन इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड इज़ नॉट क्वाइट एज डीप एज पैसिफिक ओशियन। मतलब अटलांटिक ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन के साइज़ का आधा है, लगभग आधा है, अबाउट। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन जितना गहरा नहीं है। पैसिफिक ओशियन हमारा क्या था, वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियन था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन था। ठीक है, लेकिन अटलांटिक ओशियन की अगर बात करें तो उसका साइज़ जो है पैसिफिक ओशियन के लगभग हाफ साइज के बराबर है। ठीक है, लेकिन और साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन की तरह वो डीप गहरा नहीं है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन क्या करता है, इट सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड दैट इज़ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशन हमारे ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड से सेपरेट करता है। ठीक है, ऑकर्स इन बोथ नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। ये भी अटलांटिक ओशन भी जो है हमको नॉर्थन हेमिस्फेयर में मिलेगा और साउथर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन का भी क्विक रिव्यू वही है कि हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन, नॉट क्वाइट एज डीप एज पैसिफिक ओशन, सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओशियन है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन को देखते चलते हैं अब क्या है भाई इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज स्लाइटली स्मॉलर देन अटलांटिक ओशियन एंड हैज़ अबाउट द सेम एवरेज डेप्थ। इंडियन ओशियन जो है अटलांटिक ओशियन से कुछ ही छोटा है, कुछ ही छोटा है। ठीक है, मतलब उसका साइज़ जो है उससे अटलांटिक ओशियन से थोड़ा ही सा छोटा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं है। और उसका डेप्थ की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज डेप्थ भी लगभग दोनों ओशियन का, इंडियन ओशियन और हमारा जो अटलांटिक ओशियन था उसका लगभग सेम है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथ ऑफ द इक्वेटर और बिलो 0 डिग्री लैटिट्यूड। इंडियन ओशियन हमको साउथर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। ठीक है, इंडियन ओशियन वॉज नेम्ड फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ये हमको भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है, इसलिए इसका नाम जो है इंडियन ओशियन रखा गया। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इंडियन ओशियन। ठीक है, ऑकर्स ओनली इन साउथर्न हेमिस्फेयर, ये हमको खाली साउथर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन का क्या था कि नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर दोनों मिल रहा था, लेकिन अब इंडियन ओशियन अब क्या आ गया
अब ये हमको कहाँ मिलेगा, बस साउथर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन के बारे में ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको देखते चलते हैं। आर्कटिक ओशन इज़ अबाउट 7% द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड इज़ ओनली अ लिटिल मोर देन 1/4 एज डीप एज द रेस्ट ऑफ द ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन की साइज़ के बारे में बात करें तो पैसिफिक ओशन का आप 7% निकाल दो तो वो उतना ही एरिया कवर करता है, ठीक है। और and is only a little more than 1/4 as deep as the rest of the ocean। हमारे जितने भी ओशंस हैं उसका लगभग 1/4 कर दो तो वो लगभग उतना ही छोटा है, ठीक है। आर्कटिक ओशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इट हैज़ अ परमानेंट लेयर ऑफ सी आइस एट द सरफेस, द आइस इज़ ओनली अ फ्यू मीटर थिक। इसमें हमको क्या मिलता है, परमानेंट लेयर ऑफ सी आइस मिलता है सरफेस पे इसके, ठीक है। लेकिन सी आइस जो है हमारा कुछ ही मीटर्स ठीक है, मोटा है, ठीक है। आर्कटिक ओशन वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स लोकेशन इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में ये ओशन हमारा लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम जो है आर्कटिक ओशन पड़ा, ठीक है। ऑकर्स इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये हमको खाली मिलेगा बस नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट ओशन है जो बच रहा है, वो है साउथर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन। तो इसके बारे में पहला पॉइंट्स है, ओशिनोग्राफर रिकॉग्नाइज एन एडिशनल ओशन नियर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका इन साउथर्न हेमिस्फेयर। हमारे जो ओशिनोग्राफर्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि प्रोफेशनल्स होते हैं ओशिनोग्राफी के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिसर्च से जाना कि हमारा एक और ओशियंस है जो कि अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट में मिलता है, जिसको कि हम लोग साउथर्न हेमिस्फेयर जो कि अंटार्कटिका में एक एडिशनल ओशन है जो कि हमको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में मिलता है। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। फिर से इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी कि ओशिनोग्राफर रिकॉग्नाइज एन एडिशनल ओशन नियर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ओशिनोग्राफर ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि हमारा जो है एक एडिशनल ओशियन लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका में, ठीक है, जिसका नाम दिया गया साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। अब अंटार्कटिक ओशियन कहाँ मिलेगा आपको, अंटार्कटिक ओशियन मिलेगा आपको साउथर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। साउथर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन इज़ रियली द पोर्शंस ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन south of about 50 degrees south latitude. This ocean was named for its location in southern hemisphere, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फंडा यही है, इम्पॉर्टेंट मतलब फोकस हमारा साउथर्न ओशियंस पे यही है कि साउथर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन जो है रियली जो है हमारा पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस का ही एक कुछ पार्ट्स है, ठीक है। और इस ओशन का नाम जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में मिल रहा है हमको, तो इसलिए इसका नाम साउथर्न ओशन दिया गया। और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास ये है, इसलिए इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। साउथर्न ओशन ऑकर्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो साउथर्न ओशन के बारे में यही था कि एक एडिशनल ओशन है, ठीक है, जो कि हमको कॉन्टिनेंट हमारा है अंटार्कटिक उसमें मिला, ठीक है। साउथर्न ओशन हमको साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। और साउथर्न ओशन जो है बेसिकली हमारा ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो 5 ओशंस कवर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप हमको दिख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मैप दिखने के साथ साथ हमारे जो डिफरेंट ओशंस हैं उनके फीचर्स हमको दिख रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते चलते हैं क्या क्या फीचर्स है भाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन के बारे में, ठीक है। पैसिफिक ओशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, ठीक है, पहले भी बताया कि पैसिफिक ओशन वर्ल्ड लार्जेस्ट और वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ सेकंड देख लेते हैं, यहाँ अटलांटिक ओशन।
अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ है इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन एग्जिस्ट ओनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नेम्ड आफ्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब यहाँ जो है आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सैलोएस्ट ओशियन, ये हमारा सबसे छोटा और सैलोएस्ट ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हमारा जो बच जा रहा है वो है साउथर्न ओशियन। द साउथर्न ओशियन सराउंड्स अंटार्कटिका, इट्स बाउंड्री इज डिफाइंड बाय अंटार्कटिक कन्वर्जेंस, ठीक है। साउथर्न ओशियन अंटार्कटिका को कवर करता है, सराउंड करता है, ठीक है। और इसका जो बाउंड्री डिफाइन करता है वो कौन डिफाइन करता है, वो है अंटार्कटिक कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये हमारा पहला आपका पैसिफिक, ये हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ आ जाता है इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन एग्जिस्ट मोस्टली इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नेम्ड आफ्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। चौथा हमारा आ जाता है यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सैलोएस्ट ओशियन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट और सैलोएस्ट ओशियन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और लास्ट हमारा जो कि 5, जिसको कि हम लोग एडिशनल भी कहते हैं, ठीक है, एडिशनल ओशियन है, वो है हमारा साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। अब हम लोग रिलेटिव साइज ऑफ ओशियंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने ओशियंस के टाइप्स के बारे में जाना कि ओशियंस के टाइप्स कितने तरह की होती हैं। 4 प्रिंसिपल ओशियंस होती हैं, साथ में एक हमारा एक एडिशनल ओशियन है। 4 प्रिंसिपल ओशियंस क्या क्या है, उसका नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एक एडिशनल ओशियन जिसका नाम है साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। तो हम रिलेटिव साइज ऑफ ओशियंस के बारे में बात कर लेंगे। तो रिलेटिव साइज ऑफ ओशियंस में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट देख सकते हैं। तो इस पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा पार्ट जो कवर कर रहा है वो है हमारा एक सेकेंड, रेड कलर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारा वो कवर कर रहा है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन कंप्राइजेज अबाउट हाफ ऑफ द ऑल ओशियंस। 50.1% ऑफ पार्ट जो है पैसिफिक ओशियन जो है वो हमारा 50.1% पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कितना परसेंट पार्ट को कवर कर रहा है, 26% को, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कितना पार्ट को कवर कर रहा है, 20.5%, ठीक है। लगभग 6.5% कम है अटलांटिक ओशियन से। और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सैलोएस्ट ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट, ठीक है। ये कितना पार्ट को कवर कर रहा है, 3.4%, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा कवर कर रहा है, पैसिफिक, उसके बाद कौन सा है अटलांटिक, उसके बाद कौन सा है इंडियन और लास्ट में हमारा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ ओशियंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ओशियंस की डेप्थ कितनी है। जो भी हमारे 4 प्रिंसिपल ओशियंस हैं उनकी डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाई चार्ट है फिर से, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है, और यहाँ पे पैसिफिक है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक। और यहाँ पे डेप्थ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन की डेप्थ कितनी है, 3940 मीटर्स, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे डीपेस्ट, ठीक। दूसरा है अटलांटिक ओशियन, उसकी गहराई कितनी है, 3844 मीटर्स, ठीक है। तीसरा हमारा है इंडियन ओशियन, उसकी गहराई कितनी है, 3840 मीटर्स। अटलांटिक ओशियन से थोड़ा ही सा कम गहरा है, ठीक है, इंडियन ओशियन।
और सबसे कम कितना है, आर्कटिक ओशियन की गहराई सबसे कम है, वो कितनी है 1117 मीटर्स। यानी इसके बारे में पहले भी देखा था कि आर्कटिक ओशन के जब फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे तो जितने भी हमारे ओशन है उसकी लगभग 1/4 डेप्थ जो है वो आर्कटिक ओशन की होती है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और आर्कटिक ओशन इज़ वेरी डीप। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि वर्ल्ड डीपेस्ट और वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। इस लेक्चर में आप लोग ने ओशियंस के बारे में देखा, ओशियंस के क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, ओशियंस की ओशियंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ओशियंस हैं, हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ क्या है, ये सब के बारे में हम लोग ने स्टडी की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो जो मैंने इस वीडियो से के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please share these videos with your friends so that they also got benefit from these videos. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.